ब्रह्मांड पूर्ण शून्य था, केवल मौन और अनंत अंधकार। इस शून्य में ब्रह्मा ने सृष्टि की कल्पना करनी शुरू की। उनके दिव्य चिंतन से सूक्ष्म ऊर्जा लहरें उठीं। ये लहरें एक तेजस्वी रूप में एकत्रित होने लगीं। धीरे धीरे देवी सरस्वती का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी आभा ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से भर दिया। ज्ञान का प्रकाश पहली बार ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने सरस्वती को आश्चर्य से निहारा। उनका मन देवी की ओर आकृष्ट होने लगा। सरस्वती ने ये देखकर असहजता महसूस की। वे ब्रह्मा से दूर जाने की कोशिश करने लगीं। उन्होंने विभिन्न दिशाओं में स्वयं को छिपाया, लेकिन ब्रह्मा की सर्वव्यापक दृष्टि उन्हें ढूंढ लेती थी। सरस्वती ने ब्रह्मांड के हर कोने में शरण ली, परंतु ब्रह्मा की दृष्टियां हर दिशा में खुल चुकी थीं। अंततः देवी रुक गईं और शांत खड़ी हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा की इच्छा समझकर मौन धारण किया। देवताओं ने दिव्य विवाह की व्यवस्था की। ब्रह्मा और सरस्वती का दैवीय विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद ब्रह्मांड में सृजन का नया दौर शुरू हुआ। मत्स्य पुराण बताता है कि सरस्वती ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई थी। उनका जन्म ज्ञान के प्रथम प्रकाश का उदय था। जब सृष्टि व्यवस्थित होने लगी, दैवीय ऊर्जा बढ़ती गई। सरस्वती ने कला, संगीत और भाषा को आकार दिया। उन्होंने ब्रह्मा के मन में सृष्टि का स्पष्ट ज्ञान भरा। सृष्टि के नियम धीरे धीरे निर्धारित होने लगे। फिर एक दिव्य क्षण आया जब मनु का जन्म हुआ। मनु को सृष्टि का प्रथम मानव माना गया। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर ब्रह्मांड को देखा। सरस्वती ने उन्हें ज्ञान की पहली किरण प्रदान की। मनु ने भाषा और वर्णमाला के बीज बोए। उन्होंने मानव समाज की नींव रखी। देवी सरस्वती ने उन्हें वेद ज्ञान सिखाया। ब्रह्मा ने मनु को धर्म और कर्तव्य बताया। धीरे धीरे मानव सभ्यता का स्वरूप बनने लगा। पहले नियम और संहिताएं तैयार हुईं। मनु ने प्रजा को व्यवहार, भाषा और संस्कार सिखाए। संगीत और कला का विस्तार होने लगा। सरस्वती का ज्ञान जल की तरह बहने लगा। वेदों का स्वरूप स्पष्ट होने लगा। मनु ने धर्मशास्त्रों का आधार रखा। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों सृष्टि की उन्नति देख आनंदित हुए। ज्ञान और सृजन का संतुलन स्थापित हुआ। मानव समाज धीरे धीरे उन्नति की ओर चला। सरस्वती के कारण कला और संस्कृति प्रफुल्लित हुई। ब्रह्मा ने सृष्टि को पूर्ण रूप से सक्रिय होते देखा। मनु ने समाज को स्थिरता प्रदान की। ज्ञान और धर्म की जड़ें गहरी होती गईं। ब्रह्मांड अब जीवन, प्रकाश और ज्ञान से भर गया था। इस प्रकार ब्रह्मा, सरस्वती और मनु की कथा सृष्टि की आधारशिला बनी।